हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मिडिल क्लास ऑनलाइन। आई एम डरविड शर्मा। तो देखिए बेटा, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर और चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोटिंग प्लांट। जब मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो हमें बेसिक तो पता होना चाहिए ना कि भाई मॉर्फोलॉजी क्या है, क्यों। तो ये तो हम मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ पाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस। ठीक है, एक्सटर्नल अपीयरेंस को क्या कहते हैं? आपका मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एक्सटर्नल अपीयरेंस को क्या कह रहे हो आप? मॉर्फोलॉजी कह रहे हो। अब देखो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ना तुम थोड़ा सा एक बार सीट के बारे में ऊपर ऊपर से जान लो। डिटेल में ही जानेंगे इस चैप्टर में, लेकिन आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं एक डाइकोट सीट बना रहा हूँ। ठीक है, मैं कैसे सीट बना रहा हूँ भाई? मैं यहाँ बना रहा हूँ एक डाइकोट सीट, और ये डाइकोट सीट मेरे साथ बनाना है क्योंकि इससे काफी सारे कंसेप्ट अब आपको समझ में आएंगे। तो चलो ये बना लेते हैं। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से, हो गया हमारा ये डाइकोट सीट। ये डाइकोट सीट को आपने ओपन करा तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ओके। सो अगर आप देखोगे डाइकोट सीट में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है? यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं कोटिलिडन। ठीक है, क्या देखने के लिए मिल रहा है? कोटिलिडन देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको लूम्यूल देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा भाई? लूम्यूल देखने मिलेगा। तो ये ऊपर वाला क्या हो जाता है? ये होता है लूम्यूल। और जो ये नीचे वाला होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं रेडिकल। इसके अलावा ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का पूरा स्ट्रक्चर है, तो चलिए मैं इसे हल्का शेड कर देता हूँ। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है? इस पूरे स्ट्रक्चर को आप लोग क्या कहते हो? इस पूरे स्ट्रक्चर को आप लोग कहते हो एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहे हैं? दो पॉइंट देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें कि एक पॉइंट क्या है आपका लूम्यूल और एक पॉइंट क्या है आपका रेडिकल। तो पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए यहाँ पर सीट के बारे में। अब देखो आपको क्या ध्यान रखना है। इसके अलावा कभी मान लो आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि चलो अच्छा ये बताओ कि तुम ये तो बता रहे हो रेडिकल है, लूम्यूल है, अच्छा ये बता दो हाइपोकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल भी इसके बीच में आ जाएगा, वो हम अभी आगे देख लेंगे। तो अभी आपको क्या समझना है? आपको समझना है कि जो रेडिकल है, ठीक है, इससे क्या होता है? इससे आपका रूट सिस्टम अराइज होगा। कौन सा सिस्टम अराइज होगा भाई? रूट सिस्टम अराइज होगा। ठीक है, प्लांट में रूट सिस्टम किससे अराइज हो रहा है? अब आप कहोगे सर रेडिकल से अराइज होगा, और मैं पूछूंगा रेडिकल क्या है, तो आप कहोगे सर आपने सीड में बनवाया था रेडिकल, इससे क्या हो रहा था? इससे हो रहा था रूट सिस्टम अराइज। और देखो ऊपर वाला क्या है? लूम्यूल है, ये ई है। ठीक है, क्या है? लूम्यूल। और लूम्यूल से क्या होगा? सूट सिस्टम अराइज होगा। सूट सिस्टम अराइज होगा। तो अब आप सोच सकते हो कैसे एक सीट से क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ये सब अराइज हो रहा है। अब देखो अगर हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में आपको दो ही सिस्टम पढ़ने हैं। एक पढ़ना है आपको रूट सिस्टम और एक पढ़ना है आपको सूट सिस्टम। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में आप क्या पढ़ोगे? एंजियोस्पर्म में आप लोग पढ़ोगे, सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे? यहाँ पर रूट सिस्टम के बारे में, फिर आप पढ़ोगे सूट सिस्टम के बारे में। सूट सिस्टम के बारे में। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर किसके साथ? हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे रूट के साथ। ठीक है, तो रूट के साथ अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करता हूँ और मैं इस शीट का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ रूट क्या है, कि भाई रूट क्या है, तो आप मुझे बता दोगे सर रूट जो है हमारा क्या होता है? रूट है हमारा अंडरग्राउंड पार्ट। कैसा पार्ट है भाई? अंडरग्राउंड पार्ट है। और ये किससे फॉर्म्ड हो रहा है? तो आप बताओगे सर इट्स अंडरग्राउंड पार्ट फॉर्म्ड फ्रॉम रेडिकल। किससे बना है भाई? रेडिकल ऑफ द सीड, या फिर मैं कह सकता हूँ रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो, रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, तो ये आपकी एक रूट की यहाँ पे क्या बन गई? छोटी सी डेफिनेशन बन गई। अब देखो हम बात करेंगे यहाँ पर रीजन ऑफ द रूट। तो मैंने आपके लिए क्या करा है, यहाँ पर एक पिक्चर ले रखा है और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको लेबलिंग करूंगा और सारे पॉइंट आपको यहीं पे मेंशन करता हुआ चलूंगा। अगेन ये आपका डायग्राम एनसीईआरटी से ही है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मार्क करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ए आप देखिएगा, ए पर ए क्या है आपका? कौन सा रीजन है रूट का? सो आप बताएंगे सर ए इज द रूट कैप। क्या है भाई? ए क्या है यहाँ पर? ए है आपका रूट कैप। फिर इसके बाद हम देखेंगे बी। बी क्या है आपका? बी है आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्या है भाई? बी बी है यहाँ पर आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मतलब यहाँ पे क्या होगा? मेरिस्टेम सेल्स वगैरह डिवाइड करेंगे। अभी हम लिखेंगे इन सारी बातों के बारे में। फिर इसके बाद है आपका नंबर सी। नंबर सी क्या है आपका? इसको कहते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन। क्या कहते हैं भाई? रीजन ऑफ एलोंगेशन। फिर इसके बाद आप नंबर डी पर देखोगे। नंबर डी पर क्या है आपका? रीजन ऑफ मैच्योरेशन।
क्या है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो ये आपको यहाँ पर 4 क्या देखने के लिए मिल रहे हैं, आपको 4 अलग अलग रीजंस देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये आपको ऊपर क्या दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है आपके, ये हो गए आपके रूट हेयर्स। ठीक है, ये सब क्या हो गए आपके, ये हैं आपके रूट हेयर्स, रूट हेयर। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि बताइए रूट हेयर आपको कौन से रीजन में देखने मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, सर रीजन ऑफ मैच्योरेशन में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, रूट हेयर्स देखने के लिए मिलते हैं। और हो सकता है कि आपसे क्या कहता है कि भाई चलो इन्हें ऑर्डर में लगाओ, तो भी आप ये चाहो तो ऑर्डर को याद रखना। ठीक है, सबसे नीचे क्या आएगा, सबसे नीचे रहेगा रूट कैप, रूट कैप के बाद आपका आ जाएगा रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी के बाद आएगा रीजन ऑफ एलोंगेशन, एंड रीजन ऑफ एलोंगेशन के बाद क्या आएगा, मैच्योरेशन। तो सीक्वेंस याद रखना है, डायग्राम याद रखना है, अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। तो चलिए अब हम देखते हैं इनकी डिटेल्स, लेके नहीं जाने वाला। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में इसमें जाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से बनना है, तो एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर किसकी चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे रूट कैप की। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे नंबर ए पे क्या रखा है, नंबर ए पे मैं रूट कैप रखा है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ रूट कैप, तो रूट कैप एक्चुअली है क्या, देखिए नाम से पता चल रहा है कैप है, मतलब क्या है, एक तरह कवरिंग है। तो आप बता सकते हैं कि सर रूट कैप इज अ कवरिंग, क्या है आपका एक तरह का। तो मैं कह सकता हूँ रूट कैप इज अ कवरिंग एट द एपेक्स ऑफ, एट द एपेक्स ऑफ रूट। ठीक है, रूट के एपेक्स पे जो एक कवरिंग है उसको ही आप क्या कह रहे हो, उसको ही कह रहे हो आप लोग रूट कैप। इसके अलावा आप देखोगे कि जो रूट कैप है ये क्या करता है, यह आपका प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करेगा, सॉफ्ट अपेक्स, या फिर मैं कह सकता हूँ यंग अपेक्स को। तो प्रोटेक्ट यंग अपेक्स ऑफ द रूट। ठीक है, यंग अपेक्स ऑफ द रूट को क्या कर रहा है, आपका प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर देखिए यहाँ पे आपका बीपर क्या है, बीपर है आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, देखो नाम से पता चल रहा है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मतलब कौन से सेल रहेंगे यहाँ पर रहेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि आप कहाँ देखने मिल रही है, तो आप कहेंगे कि सर ये हमें रूट कैप के ऊपर देखने मिल रही है, मतलब सीन अबव द रूट कैप, रूट कैप के ऊपर आपको ये देखने मिलती है। इसके अलावा आप क्या देखोगे, यहाँ पर आपको कौन से सेल मिलेंगे, यहाँ पर आपको मिलेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल, या फिर मैं कह सकता हूँ जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं ये क्या होते हैं, आपके इमेच्योर सेल होते हैं। और इनमें क्या होता है, डिवीजन करने की कैपेबिलिटी होती है, डिवीजन करने की एबिलिटी होती है। और ये जो शब्द है ना मेरिस्टेमेटिक, ये शब्द है मेरिटोस से, जिसका मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, मेरिटोस का मतलब क्या होता है, डिवाइड, और मेरिटोस शब्द से आप कह सकते हो मेरिस्टेम शब्द बनाए। तो मेरिस्टेम सेल की अगर हम बात करते हैं तो कैसे होते हैं भाई, मेरिस्टेम सेल आर द वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। इसके अलावा आप क्या देखोगे, थिन वॉल होगी, थिन वॉल होगी, एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म, एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म। तो ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर रहेंगी मेरिस्टेमेटिक सेल की। और ये क्या है आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मतलब यहाँ पर क्या देखोगे आप, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, डिवीजन हो रहा होगा। ठीक है, एक रिपीटेटिव या फिर मैं कह सकते हैं कॉन्टिन्यूस डिवीजन हो रहा होगा मेरिस्टेमेटिक सेल का। तो कॉन्टिन्यूस डिवीजन ऑफ सेल अकर, डिवीजन ऑफ सेल अकर। फिर इसके बाद हम देखेंगे कौन सा है अगला रीजन, अगला रीजन है आपका रीजन ऑफ एलोंगेशन। तो रीजन ऑफ एलोंगेशन कहाँ होगा आपका, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले रीजन से ऊपर क्या होगा आपका, रीजन ऑफ एलोंगेशन होगा। तो रीजन ऑफ एलोंगेशन में हम देखो नाम से पता चल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एलोंगेशन हो रहा होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आप क्या देखोगे कि आप कह सकते हो डेट सेल अंडरगो रैपिड एलोंगेशन, रैपिड एलोंगेशन। डिवाइड कहाँ हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं ये आपके रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी में, और यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। और जब डिवाइड होने के बाद ये कहाँ पहुंच रहे हैं, सेल डिवाइड हुए और डिवाइड होने के बाद कहाँ पहुंचे, एलोंगेशन में। तो जो सेल डिवाइड होकर आपका रीजन ऑफ एलोंगेशन में पहुंचे हैं, अब आप क्या देखोगे, बेस सेल एलोंगेट करेंगे और कैसे हो जाएंगे आपके, इनलार्ज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूँ एंड इनलार्ज। इसके अलावा आप क्या देखोगे, अगला पॉइंट आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द रूट। यहाँ पे क्या, इसकी वजह से क्या हो रहा है, रीजन ऑफ एलोंगेशन की वजह से ग्रोथ ऑफ द रूट। और रूट की अगर बात करें, रूट की ग्रोथ कैसे हो रही है, तो रूट की ग्रोथ हो रही है कैसे, यहाँ पे ये क्या करेगा, रूट की लेंथ को बढ़ाएगा। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि बताइए साहब कौन सा ऐसा रीजन है जो कि रूट की लेंथ बढ़ा रहा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, रीजन ऑफ एलोंगेशन आपका यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा। चीजें बड़ी सिंपली हैं, लॉजिकली समझो बात को। ठीक है, दोबारा से एक बार बताता हूँ आपको, मैथमेटिक एक्टिविटी में क्या हुआ ऐसे समझो चलो। ठीक है, ये मान लो ये मैं क्या बना रहा हूँ, रूट बना रहा हूँ, और ये रूट के नीचे क्या हो गया भाई, ये हो गया रूट कैप। ठीक है, भूल जाओ इसको कि ये रूट कैप है, रूट कैप से भी आपको यहाँ मतलब नहीं है।
तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये इतना रीजन है यहाँ पर जिसमें क्या हो रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है, मतलब रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी। अब देखो इतने रीजन में सेल डिवाइड होते 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 यहाँ पर सेल डिवाइड हुई होगी, तो कुछ सेल क्या हो गए होंगे डिवाइड होते होते ऊपर पहुंच गई होंगी। कौन से रीजन में? रीजन ऑफ एलोंगेशन में। इसके ऊपर कौन सा रीजन है? रीजन ऑफ एलोंगेशन में। अब यही सेल जो ऊपर पहुंच गई है रीजन ऑफ एलोंगेशन में, इनका ही इनलार्जमेंट हो रहा है, इनका ही एलोंगेशन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रही है, रूट की लेंथ बढ़ रही है। तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज को समझाना चाह रहा हूँ। फिर इसके बाद आप क्या देखोगे, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन की बात करते हैं तो ये आपको कहाँ देखने मिल रहा है, ये है आपको ऊपर देखने मिल रहा है। किस ऊपर देखने मिल रहा है? रीजन ऑफ एलोंगेशन से। तो मैं यहाँ पर एक टर्म यूज कर सकता हूँ प्रोक्सिमल, कि ये जो आपका है, ठीक है, प्रोक्सिमल का मतलब क्या होगा, इसके ऊपर। तो मैं कह सकता हूँ इट इज द प्रोक्सिमल टू द एलोंगेशन जोन, टू द एलोंगेशन जोन। तो मैं भी यहाँ से हट जाऊंगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा ना, हो सकता है मेरे मतलब आपको मेरे अगर पीछे लिखा हुआ ना दिखाई दे रहा होगा, तो मैं क्या करूंगा अभी यहाँ से क्या करूंगा, एक मिनट के लिए हट जाऊंगा, तो आप लोग आराम से इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ क्या होगी आपका प्रोक्सिमल टू द एलोंगेशन जोन। इसके अलावा आप क्या देखोगे, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर आपके सेल जो है वे क्या होंगे, यहाँ पे जो सेल आपके डिफ्रेंशिएट हुए हैं, ठीक है, वे क्या हो जाएंगे, आपके मैच्योर हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ हियर द सेल डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे सेल क्या होंगे, डिफ्रेंशिएट होंगे और आपके मैच्योर होंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर रूट हेयर भी देखने मिल रहा है, तो फिर रूट हेयर के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लें तो कैसा रहेगा, सही रहेगा ना। ओके, तो रूट हेयर की अगर हम बात करते हैं, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, हो सकता है ये कलर आपको यहाँ पर विजिबल ना हो। ओके, तो रूट हेयर की बात करते हैं, तो देखो रूट हेयर है क्या। तो रूट हेयर आप बता सकते हैं कि ये क्या है आपके, इट्स अ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। किसकी चर्चा कर रहे हैं? रूट की चर्चा कर रहे हैं। और ये जो बने होते हैं, ठीक है, फॉर्म फ्रॉम द एपिडर्मल सेल। किससे बने हैं भाई? एपिडर्मल सेल से, एपिडर्मल सेल। इसके अलावा आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल और वाटर को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। और ये कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे? फ्रॉम सोइल, एब्जॉर्ब फ्रॉम सोइल। तो ये इनका फंक्शन होता है। सो तीन चीजें ध्यान रखनी है रूट हेयर के बारे में भी, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज आप क्या ध्यान रखेंगे, की दैट इट इज फॉर्म फ्रॉम द एपिडर्मल सेल इन रीजन बिहाइंड द रीजन ऑफ एलोंगेशन, ठीक है। तीसरी चीज आप क्या ध्यान रखेंगे कि ये क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं फ्रॉम द सोइल। ये तीन पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं और रीजन ऑफ एलोंगेशन में आप लोग इतना याद रख लीजिए। और मैं यहाँ पर आपके लिए हो जाता हूँ साइड, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ रूट को, ठीक है। अगला आपका क्या है, अगला है आपका टाइप ऑफ रूट सिस्टम। तो यहाँ पर आपको तीन तरह के रूट सिस्टम पढ़ने हैं। सबसे पहला रूट सिस्टम आप पढ़ोगे टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम के बाद आप पढ़ोगे फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम के बाद आप पढ़ोगे एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, टैप रूट के साथ। तो एक चीज ध्यान रखना कि टैप रूट आपको ज्यादातर डाइकोट्स में क्या देखने के लिए मिलती है, मेजोरिटी ऑफ डाइकोट्स में आपको देखने के लिए मिलती है टैप रूट। और वहीं मेजोरिटी ऑफ मोनोकोट्स में आपको क्या देखने के लिए मिलती है, मेजोरिटी ऑफ मोनोकोट्स में आपको देखने के लिए मिलती है या फाइब्रस रूट। तो देखो अगर हम बात कर रहे हैं टैप रूट में, तो आप टैप रूट में क्या क्या देखोगे, तो टैप रूट में आपको क्या देखने के लिए मिलती है, आपको देखने के लिए मिलती है एक प्राइमरी रूट। क्या देखने के लिए मिलती है भाई? प्राइमरी रूट देखने के लिए मिलती है। और इस प्राइमरी रूट को ही क्या कहते हैं हम लोग, इस प्राइमरी रूट को ही कहते हैं टैप रूट कहते हैं। और यहाँ पर प्राइमरी रूट के अलावा आप क्या देखोगे कि प्राइमरी रूट्स के पास भी क्या है, ये यहाँ पर आपको प्राइमरी रूट्स के पास भी क्या देखने के लिए मिलेंगी, ब्रांचेस देखने के लिए मिलेंगी, जिनको आप क्या कह दोगे, जिनको आप कह दोगे लेटरल रूट। और ये लेटरल रूट में आप कह सकते हो सच एज सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, ठीक है, सेकेंडरी रूट या फिर टर्शियरी रूट आप यहाँ पर कह सकते हो। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अगर बात करते हैं रूट्स की, तो यहाँ पर कैसा एलोंगेटेड होती हैं रूट्स, तो रूट्स आर एलोंगेटेड फ्रॉम रेडिकल, एलोंगेटेड फ्रॉम रेडिकल। इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम की फॉर्म में भी यही बताऊंगा। तो मान लो ये क्या है भाई, ये मेरे पास हो गया ग्राउंड, और ये क्या है मेरे पास, ये हो गई टैप रूट। टैप रूट देख रहे हो आप कैसी होगी, ठीक है, डीप पेनिट्रेशन को दिखाती है और ज्यादातर डाइकोट्स में आपको देखने के लिए मिलेगी। टैप रूट हो गई, और ये टैप रूट के बाहर क्या हो गई, ये आपकी ब्रांचेज हो गई हैं। टैप रूट के बाहर क्या है, ये आपकी ब्रांचेज हो गई। इस
तरीके से, ये क्या हो गई आपकी ब्रांचेस हो गई। तो ये हो गई आपकी प्राइमरी रूट, या प्राइमरी रूट को मैं क्या कह सकता हूँ, टैप रूट कह सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ इसको प्राइमरी रूट, और ये बाहर की तरफ क्या हो गई, इसकी ब्रांचेस हो गई, जिसको आप सेकेंडरी रूट या फिर आप लोग क्या कह सकते हो, टर्शियरी रूट्स कह सकते हो। फिर और इसमें यहाँ पे एग्जांपल ध्यान रखना है, एग्जांपल टैप रूट में आपको एक एग्जांपल ध्यान रखना है, मस्टर्ड, वैसे और भी हो सकते हैं जैसे मैंगो वगैरह हो गए, ठीक है। इन सब में भी आपको क्या देखने के लिए मिलती है, टैप रूट ही देखने के लिए मिलती है। और टैप रूट क्या दिखाती है, डीप पेनिट्रेशन दिखाती है, ठीक है। कभी आपने अगर गाँव जो बच्चे गाँव वगैरह में हैं तो वो भी जानते होंगे इस बारे में, ठीक है। मस्टर्ड को कभी आप निकालते हो तो उन्होंने देखी भी होगी, मस्टर्ड को अगर खड़ा होगा तो देखा होगा, एक टैप रूट मिलती है जो कि डीप पेनिट्रेशन दिखाती है। ठीक मैंगो में भी देखोगे ना, जब आप मैंगो का जो छोटा प्लांट होता है, तुम ऐसा तो है नहीं तुम बाहुबली हो, तुम गए और तुमने बड़ा सा मैंगो का प्लांट उठा के और देख लिया, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो जो छोटा प्लांट होता है ना, जो छोटा मोटा प्लांट है, मतलब अभी बहुत छोटा सा, तो आप उसे निकालोगे ना तो उसमें भी आपको क्या देखने मिलेगी, उसमें भी आपको टैप रूट देखने के लिए मिलेगी। और आप देखोगे कि टैप रूट काफी, आप क्या देखोगे, काफी ज्यादा ही लंबी होती है, ठीक है, और काफी अच्छा, मतलब आप कह सकते हैं क्या होगी, डीप पेनिट्रेट कर रही होगी, ठीक है, सॉइल में डीप पेनिट्रेट कर रही होगी। चलो इसके बाद हम आते हैं किस पर, इसके बाद हम आएंगे फाइब्रस रूट पर। अब देखो भाई, तुम लोगों ने कभी ना कभी अपने जीवन काल में घास वगैरह उखाड़ी तो होगी, है ना, इतने बड़े अंग्रेज भी नहीं हो, कभी उखाड़ी होगी। तो क्या करते हैं आप लोग, उखाड़ते हो ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि मान लो कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ग्रास, ठीक है, ये ग्रास है, चलो ग्रीन कर देते हैं, वरना क्या होगा सर, रेड ग्रास कहाँ होती है, तो ये होगी हमारे पास, चलो ग्रास है ना, ये घास है, और ये हमने रेड, ओके। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जब आप उसे उखाड़ोगे तो आपने क्या देखा हो, कुछ इस तरह की आपको रूट्स यहाँ पर देखने मिली होंगी। तो इस तरह की रूट्स को आप लोग क्या कहते हो, फाइब्रस रूट कहते हो। ध्यान रखना, फाइब्रस रूट आपको जहाँ तक कहाँ पर देखने मिलेंगी, मोनोकोट्स में आपको देखने मिलती है फाइब्रस रूट। और फाइब्रस रूट की अगर हम बात करते हैं तो फाइब्रस रूट होती है, कैसी होती है, ये होती है आपकी शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय मैनी रूट्स। अगला पॉइंट आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे, अगला पॉइंट आप यहाँ ध्यान रखोगे कि ये जो आपकी फाइब्रस रूट है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है। सो ये ओरिजिनेट होती है आपकी फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम टू फॉर्म फाइब्रस रूट सिस्टम। तो अगर आपसे पूछते हैं कि भाई फाइब्रस रूट सिस्टम में ये कहाँ से अराइज हो रही है, तो आप कहोगे ये ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। और इसका बड़ा शानदार एग्जांपल क्या बन जाएगा, इसका एग्जांपल बन जाएगा ग्रासेस, और इसके अलावा क्या एग्जांपल बन सकता है, यहाँ पर वीट वगैरह भी बन सकता है, ठीक है, वीट हो गया आपका, ग्रासेस हो गई, तो ये सब किस में आएंगे, आपके फाइब्रस रूट सिस्टम में आएंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एडवेंटेशियस रूट की। तो एडवेंटेशियस रूट क्या है, ठीक है, देखिए एडवेंटेशियस रूट आपकी बे रूट है जो कि अराइज हो रही है अदर देन रेडिकल। अभी हमने क्या पढ़ा था, जो रूट्स होती हैं वे किससे अराइज हो रही है, रेडिकल से अराइज हो रही है। और एडवेंटेशियस रूट क्या है, आपकी ऐसी रूट है जो कि अराइज किससे होंगी, रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से अराइज हो रही होंगी। तो मैं कह सकता हूँ रूट अराइज फ्रॉम अ पार्ट अदर देन रेडिकल, ठीक है, रेडिकल के अलावा अगर किसी और पार्ट से क्या हो रही है, रूट अराइज हो रही है, तो हम उसको क्या कह देंगे भाई, उसको आप लोग कह दोगे या एडवेंटिशियस रूट। तो ये आपको कहाँ कहाँ देखने मिलता है, तो एग्जांपल ध्यान रखना आपको। अगर बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट की, तो ग्रास हो सकती हैं, यहाँ पर आपका बेनियन ट्री हो सकता है, और आपका यहाँ पर मोन्स्टेरा हो सकता है। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं, आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल याद रखने हैं। और यहाँ पर मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ इनकी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्या है भाई, आपकी कौन सी रूट है, ये हो गई आपकी टैप रूट। कौन सी रूट है भाई, टैप रूट है। तो टैप रूट को देख लो भाई यहाँ पर डायग्राम में, ठीक है, ये आपको जो यहाँ पे देखने मिल रही है ना प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट को मैं क्या कह सकता हूँ, प्राइमरी रूट को मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि ये टैप रूट है, और इसके बाहर जो ये निकली हुई है ये क्या है, आपकी सेकेंडरी रूट है या फिर आपकी टर्शियरी रूट है, ठीक है, वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। फिर इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपकी ये है फाइब्रस रूट। कौन सी रूट दिखाई है मैंने यहाँ पर डायग्राम में, यहाँ पर है ये फाइब्रस रूट। तो आप ये नीचे की तरफ देख सकते हो, ठीक है, ये क्या है, आपकी फाइब्रस रूट है। तो फाइब्रस रूट में आप एक चीज को देखो कि यहाँ पर ये जो ओरिजिनेट हो रही है कहाँ से हो रही है, फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, ठीक है, बेस ऑफ स्टेम से आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर क्या हो रही है, रूट अराइज हो रही है। तो ऐसी रूट्स को आप लोग क्या कहते हो, इसको कहते हो आप लोग फाइब्रस रूट। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, एडवेंटिशियस रूट के बारे में। सो आपको यहाँ पर इन सारी चीजों को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग एडवेंटिशियस को क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की बात करेंगे तो रूट के और भी काफी सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है।
लेकिन अगर आप बात करते हैं तो मेन फंक्शन तो देखिए रूट का क्या होता है। सो मेन फंक्शन होता है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन। एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन क्या है यहाँ पर मेन फंक्शन है। लेकिन इसके अलावा और भी फंक्शन होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि रूट में कैसा मॉडिफिकेशन हुआ है, तो आप देखेंगे स्वेलन रूट आपको देखने के लिए मिली है। तो स्वेलन रूट में क्या होगा, यहाँ पर फूड स्टोर होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, फूड स्टोर होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर कह सकता हूँ, जैसे आपने देखा होगा स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो एक्चुअली स्वीट पोटैटो है क्या, तो स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड रूट, और ये क्या कर रही है, फूड स्टोर कर रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और भी काफी सारी हो सकती है, जैसे टर्निप हो गया आपका, कैरेट हो गई। ठीक है, कैरेट हो गई। तो ये सब क्या है, ये मॉडिफिकेशन नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि जो टर्निप है, ये कैरेट है, ये क्या है, टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। टैप रूट यहाँ पर मॉडिफाई हुई है और ये क्या कर रही है, फूड स्टोर कर रही है। ठीक वैसे ही आपका जो है स्वीट पोटैटो, ठीक है, और क्या हो जाएगा स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो क्या है आपका, एडवेंटिशियस रूट है। कैसा रूट है भाई, एडवेंटिशियस रूट है, और ये क्या कर रहा है, स्वेल कर रहा है आपका और फूड स्टोर कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रोप रूट की, तो प्रोप रूट क्या है आपका, प्रोप रूट होते हैं हैंगिंग स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, अभी मैं इमेज दिखाऊंगा तो परेशान मत होना, ठीक है। तो ये क्या है, आपके हैंगिंग स्ट्रक्चर हैं। और ये हैंगिंग स्ट्रक्चर क्या करेंगे, तो आप कह सकते हैं हैंगिंग स्ट्रक्चर डेट सपोर्ट ट्री, डेट सपोर्ट ट्री। और ये कौन सा ट्री में आपको देखने मिलेंगे, सो याद रखेंगे हम लोग, बेनियन ट्री, बेनियन ट्री। इसके बाद है आपका स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट की बात करें तो इनका फंक्शन किस चीज में होगा, ये भी आपका एज अ सपोर्टिंग रूट है। क्या है भाई, ये भी आपकी सपोर्टिंग रूट है। तो मैं कह सकता हूँ सपोर्टिंग रूट कम आउट फ्रॉम लोअर नोड ऑफ द स्टेम, लोअर नोड ऑफ द स्टेम। तो ये आपको स्टिल्ट रूट कहाँ कहाँ देखने मिलेगी, तो स्टिल्ट रूट आपको देखने के लिए मिलती है शुगर केन में, इसमें देखने मिलेगी, शुगर केन में देखने मिल जाएगी, मेज में देखने मिल जाएगी। तो स्टिल्ट रूट को समझ लो यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने स्टिल्ट रूट को क्या कहा है, पहली चीज सपोर्टिंग रूट है, और आप इसमें क्या देखोगे कि ये जो स्टिल्ट रूट है ये आपकी लोअर नोड से क्या होगी, आपकी आएगी। तो मान लो ये आपके पास क्या है, शुगर केन है, ठीक है। तो शुगर केन का ये लोअर नोड है, क्या है भाई, ये लोअर नोड है, और यहाँ पर आप क्या देखोगे कि लोअर नोड से क्या हो रही है, यहाँ पर आपकी जो है स्टिल्ट रूट निकल रही है। अब देखो यहाँ पर कुछ इमेजेस भी हैं। ओके, सो ये आप देख रहे हो, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका यहाँ पर स्वीट पोटैटो। क्या है भाई, ये है आपका स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या है, आपकी स्वेल रूट है। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको क्या दिखा रखा है, ये हो गया आपका बेनियन ट्री, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी रूट दिख रही है आपको, यहाँ पर आपको दिख रही है प्रोप रूट, प्रोप रूट। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखा रखी है, ओके, यहाँ पर आपको दिखा रखी है, ये आपको, ये होंगी आपकी स्टिल्ट रूट। कौन सी रूट होगी, इस सही कर लीजिए, ये होगी आपकी स्टिल्ट रूट। अब इसके बाद है आपका फंक्शन ऑफ रूट्स। तो देखिए फंक्शन ऑफ रूट्स में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एनसीईआरटी ने मेंशन करे हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या ध्यान रखेंगे आप रूट का, कि जो रूट है, ठीक है, ये क्या करती है, ये आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती है। तो मैं कह सकता हूँ वाटर और मिनरल का क्या कर रही है, एब्जॉर्प्शन कर रही है। और कहाँ से करेगी भाई, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन, फ्रॉम सोइल, फ्रॉम सोइल। अगला पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सेकंड पॉइंट यहाँ पर, कि ये क्या कराती है, आपका जो रूट है ये प्रॉपर इनकरेज प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ प्रोवाइड अ प्रॉपर एनकरेज, प्रोवाइड अ प्रॉपर एनकरेज टू प्लांट, एनकरेज टू प्लांट। नंबर 3 आप क्या ध्यान रखोगे, थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो ध्यान रखिएगा कि जो रूट है ये क्या करवाती है, कुछ आपके प्लांट हॉर्मोन्स को भी क्या करवाएगी, सिंथेसाइज कराएगी। तो कौन सा हार्मोन है ऐसा आपका, तो ये यहाँ पर रहेगा आपका साइटोकाइनिन। तो ध्यान रखेंगे कि साइटोकाइनिन क्या है, ये आपका एक प्लांट हार्मोन है, और ये सिंथेसाइज कहाँ सिंथेसाइज होता है, तो सिंथेसाइज इन रूट, सिंथेसाइज इन रूट। और ये रूट में क्या हो रहा है, सिंथेसाइज होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, ये आपका रूट में सिंथेसाइज होने के बाद ये ट्रांसलोकेट हो जाएगा वहां पर टू एरियल पार्ट, टू एरियल पार्ट ऑफ रूट। मतलब ऊपर की तरफ आपका क्या होगा, ये प्लांट में ऊपर की तरफ आपका क्या होगा, आपका ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ट्रांसलोकेट, इसको सही कर लेना, ट्रांसलेट लिख दिया यहाँ पर, ट्रांसलोकेट या ट्रांसलोकेटेड टू एरियल पार्ट। फिर नंबर 4 आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि और क्या फंक्शन है रूट का,
तो स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, ये भी फंक्शन होता है, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। तो ये सारी छोटी छोटी बातें जो कि आप लोग ध्यान रखेंगे फंक्शन ऑफ फूड के लिए। तो आज इतने आप नोट्स बनाइए और कल मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं स्टेम के बारे में। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। एट लास्ट थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।